Thank you, Jesus. Hallelujah. Jesus, internet connection bound in the name of Jesus Christ. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus Christ. Worship you, Jesus. प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की, प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। आई वेलकम यू ऑल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। लूक 4:18 फेलोशिप के आज के लाइव प्रेयर सेशन में आप सबों का स्वागत है। आइए हम दुआ करें और यीशु मसीह को आज इस सेशन में एक बार फिर से वेलकम करेंगे। पवित्र आत्मा की पूरी अगुवाई को मांगेंगे। चलिए दुआ करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। खुदावंद यीशु मसीह, मैं सारी चीज़ों को आपके हाथों में सौंप देती हूँ। एक एक शब्द पर आज के दिन जो हम बोलेंगे, खुदावंद यीशु मसीह जो वचन सुनेंगे, सारी चीज़ों पर यीशु मसीह आपके पवित्र आत्मा का कंट्रोल होने पाए। जीसस, आपके लहू से मैं इस पूरे सेशन को, ब्लड ऑफ जीसस से मैं छुपा लेती हूँ। एक एक भाई बहन को जो जुड़ेंगे उनको मैं यीशु मसीह के पवित्र लहू में छुपा लेती हूँ। और इस दौरान खुदावंद यीशु मसीह, जब हम प्रार्थना में एक मन होकर बैठेंगे वचन सुनने के लिए, आपके कलाम से सीखने के लिए, आप हमारी पूरी तरह से अगुवाई करें पवित्र आत्मा जी। और मेरी ज़बान से निकले एक एक शब्द पर यीशु मसीह सिर्फ और सिर्फ आपका ही नियंत्रण होने पाए। एक भी शब्द ज़्यादा नहीं, एक भी शब्द कम नहीं, लेकिन पूरा वचन और जो हम इस सेशन के दौरान बोलेंगे, सारी चीज़ें यीशु मसीह 100% आपकी तरफ से होने पाए। हम मांगते हैं खुदावंद यीशु मसीह, आप हमसे आज के दिन एक बार फिर से बात करिए, हमारे दिलों को, हमारे मनों को तैयार करिए। मुझे यूज़ करिए जीसस पूरे प्रार्थना सभा में। यीशु मसीह, न मैं दिखूं न मैं सुनाई दूं, यीशु मसीह आप दिखिए और आपके शब्द हम सुने। और सारी महिमा हम सिर्फ और सिर्फ जीसस क्राइस्ट को देते हैं। और हम धन्यवाद देते हैं खुदावंद यीशु मसीह इन एडवांस कि आपने हमारी दुआओं को सुना और हमारे हर एक प्रार्थना निवेदन को कबूल किया। वी थैंक यू लॉर्ड, वी थैंक यू जीसस। हमसे बात करिए जीसस। और पवित्र आत्मा जी, मैं मांगती हूँ हमारे दिलों के ऊपर कंट्रोल लीजिए। जितने भी भाई बहन आपकी मर्जी है कि इस सेशन से जुड़े, खुदावंद यीशु मसीह उनको आप अपने स्पर्श से छू कर इनको कनेक्ट करिए, आप इनको जोड़ें आज के लाइव प्रेयर सेशन से। और इन सारी चीज़ों को हम जीसस के हाथों में सौंपते हुए ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट एक बार फिर से लगा देते हैं आज के पूरे इस समय पर। और मैं खुदावंद यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम से एक मन होकर हम ये सारी प्रार्थना को मांगते हैं। खुदा बाप, हमारी दुआओं को सुनिए और कबूल करिए। आमेन, आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। मैं आप सबों का स्वागत करती हूँ लूक 4:18 फेलोशिप के आज के लाइव प्रेयर सेशन में। आई वेलकम यू ऑल डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। और हम विश्वास करते हैं कि जीसस हम सबों से आज के दिन बात करेंगे। हम कोई भी यीशु मसीह के वचन के स्पर्श से आज वंचित नहीं रहेंगे। और जहाँ वचन है वहाँ यीशु है, वहाँ यीशु का सामर्थ है, वहाँ चंगाई आती है, वहाँ छुटकारे होते हैं। ये हमारा विश्वास है। सो आइए हम तुरंत वचन में चलेंगे। और हम आज के दिन अपनी बाइबल्स में फोकस करेंगे मत्ती के 5वें पार्ट पर, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 5 और 17वीं आयत से
हम फोकस करेंगे, उसके आगे जाएंगे। ये सारे शब्द यीशु मसीह के हैं। आज जितनी भी आयतें हैं, ये खुद यीशु मसीह ने अपनी ज़बान से इनको बोला है। इनफैक्ट पूरा वचन, सारे स्क्रिप्चर्स गॉड ब्रीद्ड है, यानी कि इंस्पायर्ड बाय गॉड है। और ये सारे यीशु मसीह ने खुद अपने मुंह से ये वचन बोले हैं। और लास्ट वीक हमने यीशु मसीह की अगुवाई के मुताबिक बात की थी भाई और बहनों, रिगार्डिंग कुछ ऐसी चीज़ें थीं जिन पर जीसस ने रोशनी डाली, जो व्यवस्था से कनेक्टेड चीज़ें थीं, जो हम पुराने नियम में पढ़ते हैं, और किस तरह से नए नियम की रोशनी में इन चीज़ों को अब देखने की ज़रूरत है। और हमने कुछ आयतें भी पढ़ी, कुछ आयतों पर मनन किया। और जल्दी से मैं एक ब्रीफ में आपको बता दूं, इससे पहले कि हम मत्ती के 5 के 17 में जाए, जो हमारे साथ लास्ट टाइम नहीं जुड़े थे। एग्जैक्ट आयतें आपको लास्ट वीक के शेयरिंग में मिल जाएंगी। मैं आपको एक ब्रीफ में बता दूं, हमने देखा था कि व्यवस्था में जो लॉज हैं वो 613 613 आदेशों से एक पूरा एक व्यवस्था, जो लॉज है। और बाइबल बताती है कि अब हम व्यवस्था के अधीन नहीं हैं, अब हम यीशु के अनुग्रह के अधीन आ गए हैं। और यदि कोई भी अब व्यवस्था में पड़ जाता है, ये सारी चीज़ें बाइबल की ही स्क्रिप्चर्स है जो मैं बता रही हूँ आपको। अगर कोई भी व्यवस्था में पड़ जाता है तो वो यीशु से अलग हो जाता है। और व्यवस्था ऐसी चीज़ थी कि उन लॉज में 613 लॉज में से बाइबल में लिखा है कि अगर एक भी आदेश का उल्लंघन किसी ने किया तो भले ही उसने बाकी के 612 को बहुत अच्छे से फॉलो किया, लेकिन अगर एक का उल्लंघन किया तो बाकी के 612 भी रद्द हो गए। कहने का मतलब है बहुत डिफ़िकल्ट था। और 613 लॉज को याद रखना भी बहुत मुश्किल था। उनमें से एक का पालन करना ज़रूरी था। लेकिन यीशु मसीह आए और उन्होंने सारी चीज़ों की पूर्ति करी। और इसलिए हम बार बार जब पुराने नियम को पढ़े, पुराने नियम को बहुत ज़रूरी है जानना, पढ़ना, लेकिन रेवलेशन के साथ समझकर, वरना गलती हो जाएगी। और एग्जैक्टली ऐसी गलतियों पर आज यीशु मसीह हमारे ध्यान को केंद्रित करना चाहते हैं। सो मत्ती के 5 के 17 में द स्टार्टिंग वर्स मैं पढ़ूंगी आपके लिए। शुरू में ही इतनी खूबसूरत बात कही है जीसस ने, और मैं मत्ती के 5 के 17 से और फिर हम आगे भी बढ़ेंगे। यह न समझो, यीशु मसीह कहते हैं, यह न समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूँ, यानी कि मैं उनका खंडन करने, उनका नाश करने, उनको कहीं ना कहीं रिजेक्ट करने, कंडेम करने नहीं आया हूँ। लोप करने नहीं, परंतु पूरा करने आया हूँ। आई वॉन्ट टू रीड दिस फॉर यू इन इंग्लिश बाइबल्स में लिखा है, KJV में, किंग जेम्स वर्जन, थिंक नॉट दैट आई एम कम टू डिस्ट्रॉय द लॉ और द प्रॉफिट्स। I am not come to destroy but to fulfill. I am not come to destroy but to fulfill. यीशु मसीह कहते हैं कि जो व्यवस्था है, जो भविष्यद्वक्ताओं ने लिखा है, प्रोफेसीज जो प्रॉफिट्स के हैं, जो पुराने नियम में हैं, मैं उनको नष्ट करने नहीं आया हूँ, लेकिन मैं उनको पूरा करने आया हूँ, मैं उनको फुलफिल करने आया हूँ। सो जीसस क्राइस्ट इज़ द फुलफिलमेंट ऑफ द लॉ। पुराने नियम का पूरा करना, पूरा होना यीशु मसीह में होता है ये।
और इसीलिए यीशु मसीह कहते हैं मैं इसीलिए आया हूँ। 18वीं आयत, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल न जाए तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या एक बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। तो कहने का मतलब है कि व्यवस्था में एक एक मात्रा और एक एक बिंदु, जब आप इन वर्ड्स को जो हिब्रू में बोला गया है, जो मात्रा है, जो बिंदु है, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी, लेकिन अल्फाबेट्स पे जो हलंत तक लगे हैं वो तक पूरा होगा। एक एक चीज व्यवस्था में जो है उसकी पूर्ति होगी। इसीलिए यीशु मसीह कहते हैं कि मैं व्यवस्था को पूरा करता हूँ। जीसस क्राइस्ट इज द फुलफिलमेंट ऑफ द लॉ। ये ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। जब हम पुराने नियम के बारे में पढ़ते हैं, पुराने नियम को पढ़ते हैं, जब हम व्यवस्था में जो लॉज हैं उनको पढ़ते हैं, तो ये एक आयत हमारे मन में होनी चाहिए कि यीशु मसीह व्यवस्था को पूरा करने आए और यीशु मसीह में पूरी व्यवस्था पूरी हो जाती है। यीशु मसीह ने कहा, और ये एग्जैक्ट आयतों को मैंने लास्ट टाइम आपसे शेयर किया था। जीसस कहते हैं पूरा व्यवस्था जो 613 आदेश है वो 2 कमांडमेंट्स पे टिकी हुई है। ये 2 जो कमांडमेंट्स हैं, जो आदेश जीसस ने दिए, इनके आधार पर है पूरा व्यवस्था। वो 2 आदेश क्या है कि अपने परमेश्वर से प्रेम करो और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखो। इन 2 चीज़ों की पूर्ति अगर हमने की तो हम व्यवस्था में चल रहे हैं, हम व्यवस्था को भी पूरा करते रहते हैं। जीसस क्राइस्ट ने खंडन नहीं किया इन चीज़ों का, और जाहिर सी बात है ना ही मैं खंडन कर रही हूँ, लेकिन उन पर इल्ज़ाम लगाया गया था कि ये सब्त के दिन चंगाई करता है, कि ये अनक्लीन तरीके से अपने हाथों को धोए बिना इनके चेले खाना खाते हैं, और बहुत सी ऐसी बातें थी। यीशु मसीह पर इल्ज़ाम ही यही लगाया जा रहा था कि वो लॉ को फुलफिल नहीं कर रहे थे, वो लॉ का पालन, वो नियमों का पालन नहीं कर रहे थे। उन नियमों को जिनको रट लिया था फरीसियों ने, टीचर्स ने, जो शास्त्री थे, जो विद्वान थे, जिनको ये 613 आयतें रटी हुई थी और जो खुद को सर्वोपरि मानते थे, सर्वोपरि रखते थे, सबसे ज़्यादा धार्मिक मानते थे, क्योंकि उनके हिसाब से धार्मिकता उनको, इसीलिए वो धार्मिक थे क्योंकि वो व्यवस्था को पूरी तरह से फॉलो करते थे। यीशु मसीह ने कहा कि मैं व्यवस्था को पूरा करने आया हूं, मैं उन प्रोफेसीज को पूरा करने आया हूं जो भविष्यद्वक्ताओं ने मेरे बारे में बोला। यीशु मसीह ने जितने भी भोजन के बारे में पुराने नियम में बताया गया है कि ये शुद्ध है, ये अशुद्ध है, इसको इस रीति से नहीं खाना, सही रीति से नहीं खाना, वचन में यीशु मसीह ने सारे भोजनों को शुद्ध बताया। सारी जो खाने की चीज़ें हैं, मैं आपके लिए वो वर्स ढूंढ रही हूँ, मैंने नोट किया था। वचन में यीशु मसीह ने इन सारे खाने की चीज़ों को शुद्ध ठहराया। यीशु मसीह जब बेतसैदा के एक कुंड में गए थे, वहाँ पर एक 38 वर्ष से एक रोगी बीमार पड़ा हुआ था। उसे कुंड में लेकर जाने वाला कोई नहीं था। जब उस पूल के पानी को स्वर्गदूत आकर हिलाते थे, आप सब जानते हैं इस चीज़ को, कि जो पहले जाता वो चंगाई पाता।
लेकिन यीशु मसीह जब वहाँ पहुँचे तो ये जान गए थे कि ये आदमी काफ़ी टाइम से अपनी चंगाई के लिए रुका हुआ है। तो खुदावंद यीशु मसीह ने उससे कहा कि तुम्हें मैं चंगा करता हूँ, पिक अप योर मैट एंड वॉक। यीशु ने उससे क्या कहा? यीशु ने उससे कहा कि क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने यीशु को उत्तर दिया कि प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य ही नहीं है। वो मनुष्य पर डिपेंड कर रहा था कि कब एक मनुष्य आएगा और उसे उस पूल में उतारेगा और वो चंगाई पाएगा। यीशु मसीह ने कहा यीशु मसीह पर डिपेंड करना है हमें। उन्होंने कहा कि पिक अप योर मैट एंड वॉक, और लिखा है वह सब्त का दिन था, वो सैबत डे था जब जीसस ने चंगाई की। जब लोगों को पता चलता था, जब लोगों को पता चला कि उन्होंने हीलिंग सब्त के दिन की, तो उन्होंने उस आदमी से कहा कि आज तो सब्त है, तुझे खाट उठाना उचित नहीं है। इस कारण लिखा है, मैं आपको वर्सेस बता दूंगी, लिखा इस कारण यहूदी यीशु को सताने लगे। उनको सताया ही इसलिए गया था क्योंकि यीशु पर आरोप लगाया जा रहा था कि वो व्यवस्था को तोड़ रहे हैं। कैन यू इमेजिन? खुदा पर व्यवस्था को तोड़ने का इल्जाम लगाया जा रहा था। वो जो खुद खुदा था, वो जो आप परमेश्वर के बेटे परमेश्वर है यीशु मसीह, उन पर इन लोगों ने, यहूदियों ने व्यवस्था तोड़ने का इल्जाम लगाया। और उन्होंने उस आदमी से कहा, यहूदियों ने जो थे जिसने चंगाई पाई उससे कहा कि आज तो सब्त का दिन है, तुझे खाट उठाना उचित नहीं। इस कारण यहूदी यीशु को सताने लगे क्योंकि वह ऐसे काम सब्त के दिन करता था। यीशु मसीह हीलिंग, बचाने का काम, उद्धार का काम, चंगाई का काम, छुटकारे का काम यीशु मसीह सब्त के दिन करते थे, जो कि यहूदियों के हिसाब से, लॉ के हिसाब से गलत था, फरीसियों के हिसाब से गलत था। यीशु ने उनको क्या उत्तर दिया? यीशु मसीह ने कहा, मेरा पिता अब तक काम करता है और मैं भी काम करता हूं। जीसस क्राइस्ट ने अलग एक प्रकटीकरण दे दिया पूरे व्यवस्था को, पूरे पुराने नियम को। उसी रेवलेशन से, उसी इंटरप्रिटेशन से हमें देखने की जरूरत है। अगर हम दया, करुणा, मर्सी, कंपैशन के नजरिए से, यीशु मसीह के नजरिए से नहीं समझेंगे तो गलती हो जाएगी, और बहुतों से आज की तारीख में गलती हो रही है। मैं समझती हूँ कि यही उद्देश्य है कि जीसस ने उस चीज़ को कंटिन्यू रखा जो हमने लास्ट वीक पढ़ा था। मैं आपसे सच बताऊंगी, मुझे बिल्कुल इल्म नहीं थी इस बात की कि मैं फिर से आपसे इन चीज़ों को शेयर करूंगी। एक एडवांस्ड लेवल पर हम सीखेंगे इन चीज़ों को, मुझे नहीं पता था, लेकिन जीसस चाहते हैं कि हम समझें, क्योंकि अज्ञानता बहुत ज़्यादा हो रहा है, लोग समझ नहीं पा रहे हैं इन बातों को। एंड वी हैव टू नो कि यीशु मसीह ट्रूली है कौन। जैसा कि हमने देखा कि यीशु मसीह उन व्यवस्था के आदेशों को पूरा करने आए थे, और जीसस कहते हैं कि एक भी चीज व्यवस्था की, एक बिंदु, एक मात्रा, एक हलंत तक उनको मिटाया नहीं जा सकता, उनको अवॉइड नहीं किया जा सकता। वो सारी चीजें पूरी होंगी, और वो सारी चीजें पूरी होती है खुदावंद यीशु मसीह में, बिकॉज उन्होंने कहा इट इज फिनिश्ड। जब उन्होंने अपने प्राणों को त्यागा, जीसस क्राइस्ट ने कहा सब पूरा हुआ। वो आए ही थे इन सारी चीजों को पूरा करने, कंप्लीट करने। अब हमें सिर्फ यीशु मसीह पर ध्यान देना है। यीशु मसीह ने कहा फॉलो मी, मेरे पीछे हो लो। अगर हम एक एक व्यवस्था के पीछे हो लेंगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। फॉलो मी इज वेरी सिंपल, ईजी हो जाता है, लेकिन
उस चीज़ को फॉलो करने में जो यीशु कहते हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने जो लेवल है, जो बेंचमार्क है, बहुत ऊंचा कर दिया। सिंपल तो कर दिया, व्यवस्था को फॉलो करना बहुत मुश्किल हो रहा था और लोग पापी भी ठहराए जा रहे थे, या फिर बहुत ही अति धार्मिकता में जा रहे थे, जैसे फरीसी। उन्हें लग रहा था हमने सारी चीज़ों को फॉलो कर लिया, हमारा काम पूरा हो गया। उनमें न दया थी, न करुणा थी, न सच्चाई थी। और आगे भी देखेंगे वो और कहाँ से गड़बड़ियाँ ला रहे थे। आगे लिखा है 19वीं आयत में। हम देख रहे हैं कि व्यवस्था यीशु मसीह में पूरा हो जाता है। 19वीं आयत, मत्ती के 5 उसकी 19 आयत। इसलिए जो कोई इन छोटी सी छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े और वैसा ही लोगों को सिखाए, वह स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा। जीसस कहते हैं, और एकदम से इसको आप पढ़े तो थोड़ा ये कॉन्ट्रडिक्टरी लग रहा है। यीशु मसीह कह रहे हैं कि व्यवस्था मुझ में पूरी होती है, और फिर वो कहते ये भी है कि इन छोटी सी छोटी जो आज्ञाएं हैं उनको भी अगर किसी ने फॉलो नहीं किया तो, और अगर ऐसी चीज़ करने को वो किसी को सिखाता भी है, तो वो स्वर्ग राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा। परंतु जो कोई उन आज्ञाओं का पालन करेगा और उन्हें सिखाएगा, वही स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएगा। ये जो आज्ञाएं हैं, ये किन आज्ञाओं का पालन करने के लिए जीसस हमें कह रहे हैं? अगर छोटी से छोटी भी आज्ञा का पालन नहीं किया, और अगर किसी को सिखाया भी कि इन आज्ञाओं का पालन ना करो, तो जीसस कहते हैं कि वो स्वर्ग के राज्य में लीस्ट इंपॉर्टेंट ठहराया जाएगा। और वही यीशु मसीह कहते हैं कि सारी आज्ञाओं का पालन करो, और और जैसा करते हैं वैसा सिखाएंगे भी, तो स्वर्ग राज्य में इंपॉर्टेंट है। और हम जानते हैं कि आज्ञाओं में बहुत सी बातें जानवरों के से कनेक्टेड थे। जानवरों के संदर्भ में कहा गया है कि आज्ञा जो थी, व्यवस्था जो था, जो लॉज में हम देखते हैं पुराने नियम में जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी, तो अब तो हम जानवरों की बलि नहीं चढ़ाते हैं। लॉज में सर्कमसिशन के बारे में लिखा गया था, खतना के बारे में लिखा गया, अब तो वो चीज़ नहीं होती है। हम जानते हैं कि जब आप पढ़ेंगे मार्कुस के 7 में लिखा है, जैसा कि मैंने कहा कि यीशु मसीह ने सारे खाने की चीज़ों को, सारे भोजन को पाक शुद्ध ठहराया है। तो अब हम सब खा भी सकते हैं। यीशु मसीह के अनुसार पूरी व्यवस्था जैसा कि हमने आपसे मैंने ये भी शेयर किया कि 2 आदेशों पर टिकी है। अगर सारी चीज़ों में बदलाव आ गया है, तो इसका मतलब हम दोषी हुए कहीं ना कहीं, क्योंकि हम जानवरों की बलि नहीं चढ़ा रहे हैं। लेकिन अल्टीमेट बलि चढ़ गई, यीशु मसीह की, निष्कलंक मेमने की। अब खतना, सर्कमसिशन की जरूरत नहीं है। सब धार्मिकता में आ जाते हैं अगर यीशु को माने, यीशु के कलाम को माने। हर एक भोजन साफ है। वो पर्दा जो है वो हट गया है। जब यीशु मसीह ने अपने प्राणों को त्यागा, वो जो एक पर्दा, एक कहीं ना कहीं एक रुकावट थी यहोवा परमेश्वर और हमारे बीच में, वो रुकावट हट गई है। अब हम यीशु के जरिए अब्बा पिता तक पहुंचते हैं। तो सारी चीज़ें इम्प्रूव हो गई, बदल नहीं गई लेकिन इम्प्रूव हो गई। तो जीसस फिर भी ऐसा क्यों कहते हैं कि एक भी अगर छोटे से छोटे नियम का पालन नहीं किया तो ये गलत होगा? क्योंकि इन चीज़ों को यीशु मसीह ने अपने तरीके से इंटरप्रेट किया।
इन आदेशों को यीशु मसीह ने हमें पवित्र आत्मा दे दिया, जो हमें इन चीज़ों का रेवलेशन देगा। और पवित्र आत्मा के रेवलेशन की रोशनी में यीशु के समझाए हुए तरीके से, यीशु पर फोकस रखते हुए सारी चीज़ें, खास तौर से पुराने नियम में जो है, उनकी एक एक चीज़ को इस तरीके से फॉलो करना है। और आगे हम देखते हैं कि जीसस ने बड़ी खूबसूरती से कई सारे आदेशों को हमें समझाया है। आप इस चैप्टर के एंड तक पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। और 20वीं आयत में लिखा है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर न हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने न पाओगे। शास्त्री और फरीसी, दे वर लर्नड पीपल, वो लॉस को इतनी अच्छी तरीके से जानते थे, वो लॉस को इतने परफेक्टली फॉलो करते थे, वो लॉस के टीचर थे और खुद को बहुत ज़्यादा धार्मिकता में समझते थे, खुद को बहुत ज़्यादा धार्मिक मानते भी थे। हम जानते हैं खुदावंद यीशु मसीह के कलाम में वो फरीसी और चुंगी लेने वाले का एक दृष्टांत जो है, फरीसी और चुंगी लेने वाले के दृष्टांत में लूका के 18 में आप बाद में पढ़िए प्लीज़। उसमें यीशु मसीह बताते हैं कि एक फरीसी था जो इस तरीके से प्रार्थना कर रहा था कि मैं धन्यवाद देता हूँ कि हे परमेश्वर, मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और न इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ, मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूँ। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंख उठाना भी न चाहा। वो अपने आप को इस तरह से दोषी, पापी मानता था, जो टैक्स कलेक्टर था, जो सो कॉल्ड सिनर था। वो स्वर्ग की तरफ आंखों को उठाकर दुआ भी नहीं कर पा रहा था। लेकिन वो क्या कर रहा था? वो अपनी छाती पीट पीट कर उसने कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। वो सो कॉल्ड सेल्फ राइचियस फरीसी के मुकाबले इसकी दुआ कितनी हलीमियत से भरी थी। और यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुमसे कहता हूं कि वह दूसरा नहीं, यानी कि फरीसी नहीं, परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया। क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। फरीसी व्यवस्था के सारे लॉस को पूरा करने के दम पर खुद को बड़ा ठहराते थे, और इसी चीज का खंडन यीशु मसीह ने किया। और यही नहीं, यीशु मसीह कहते हैं कि तुम्हारी धार्मिकता फरीसियों से बढ़कर होनी चाहिए, क्योंकि उनकी धार्मिकता खोखली धार्मिकता थी। उनके धार्मिकता में सिर्फ एक सेट ऑफ लॉज को पूरा करने का, पालन करने का एक रिलीजन था। उनकी धार्मिकता कहीं ना कहीं रिलीजन में आए जा रही थी। यीशु मसीह क्या कहते हैं कि धर्मी कौन है? जो भूखों को खाना खिलाए, जो प्यासे को पानी पिलाए, जो जेल तक में जाकर, यीशु मसीह कहते हैं जेल तक में जाकर, जो कैद में है, फिजिकल जेल्स भी और स्पिरिचुअली भी जो बॉन्डेजेस में है, उनको जाकर सुसमाचार दो, उनके साथ प्रार्थना करो, उनको कंपैशन दिखाओ। सिर्फ फॉलो करना,
सिर्फ उन लॉज को रट के फॉलो करना, सिर्फ बाइबल पढ़ना एक नियम के तौर पर, चाहे वो आप पुराने नियम को पढ़ते हो चाहे नए नियम को पढ़ते हो, सिर्फ उसे पढ़ना, रट लेना, आयतों को अपनी मुंह ज़बानी जानना, हेड नॉलेज आपका अगर बढ़ रहा है, हमारा अगर बढ़ रहा है, मेरा अगर बढ़ रहा है, दैट इज़ नॉट इनफ। फिर हमारी धार्मिकता अगर इस वजह से कहीं धार्मिक हम अपने आप को समझते भी हैं, ये सच्ची धार्मिकता नहीं है। इसीलिए यीशु मसीह कहते हैं तुम्हारी धार्मिकता फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर होनी चाहिए। आज भी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, बहुत से लोग हैं जो फरीसियों वाली धार्मिकता में पड़े हुए हैं, जो स्क्रिप्चर्स को, वचन कलाम आयतों को रट चुके हैं, लेकिन उसका रेवलेशन, उसका प्रकटीकरण उनको यीशु मसीह की रोशनी में बिल्कुल नहीं है। दे आर लैकिंग द रेवलेशन बाय द पावर ऑफ द होली गोस्ट, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर इस चीज को हम समझ लेते हैं तो हमें कोई चीज़ों को याद रखने की और किसी भी इस तरह की रिलीजियोसिटी में, रिलीजन जो एक पर्टिकुलर नियम, एक टाइम टेबल रटना, फॉलो करना, हमें इन सब चीज़ों में नहीं पड़ना। इफ़ वी ओनली फॉलो जीसस, तभी यीशु मसीह कहते हैं कि मैं व्यवस्था को पूरा करने आया, और व्यवस्था उनमें पूरी हो जाती है। आगे लिखा है, और यीशु मसीह सिर्फ बताते नहीं हैं इन चीज़ों को। जब जीसस ने कहा कि तुम्हें छोटे से छोटे आज्ञाओं को भी पूरा करना है, ऑब्वियसली हम व्यवस्था को अब कतई नहीं फॉलो कर रहे हैं, और हमने ये भी लास्ट वीक यीशु से समझा कि अगर व्यवस्था में पड़ गए तो जीसस से अलग हो गए। हमें कोशिश भी नहीं करनी है, व्यवस्था की एक भी आदेश को अगर हम कोशिश करेंगे तो फिर हमें से 613 आदेशों को पूरा करना होगा। बट फिर भी जीसस कहते हैं कि छोटे से छोटे व्यवस्था को पूरा करो। किस तरीके से पूरा करो? इस तरीके से 21वीं आयत से आपको जीसस ने सारे लॉज के साथ उनका इंटरप्रिटेशन दिया है। क्राइस्ट की रोशनी में उनका एक अलग पवित्र आत्मा के जरिए प्रकटीकरण है, जो मतलब सारे नहीं है लेकिन जितने लॉज लिखे गए हैं। देखिए 21वीं आयत में लिखा है, तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या न करना, और जो कोई हत्या करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। व्यवस्था में लिखा था डू नॉट किल। व्यवस्था में हत्या करना मना है। यीशु मसीह कहते हैं कि तुम सुन चुके हो, और आप जब आगे की आयतें पढ़ेंगे जगह जगह पर जीसस कहते हैं तुम सुन चुके हो, तुमने सुना है। क्योंकि व्यवस्था को, जो लॉ था, जो मोसेक लॉ था, जो मोसेस ने जो लॉज दिए थे, परमेश्वर यहोवा परमेश्वर ने गाइड जो किया था मोसेस को एक्सक्यूज मी, जो लॉज थे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मोस्टली ऐसा होता था कि ये फरीसी जो थे ये उन लॉज को पढ़ते थे। इन आदेशों को फरीसीज, ये शास्त्री, ये टीचर्स, ये पढ़ते थे और यही समझाते थे, और अपने इंटरप्रिटेशन से, अपनी समझ से इन्होंने काफ़ी सारे नियमों को समझाया जो कि गलत भी जा रहा था। आज भी बहुत से लोग वचन को अपने तरीके से टर्न, ट्विस्ट, डिस्टॉर्ट और यूज करने की कोशिश करते हैं, अपने मुताबिक, अपने फायदे के मुताबिक
वचन का वो खुद का वो रेवलेशन, खुद का इंटरप्रिटेशन होता है उनका। और इसीलिए जीसस चाह रहे थे कि लोग उस वक्त के इस बात को समझे। तुमने सुना है, क्योंकि जो फरीसी सिखाते थे वो लोग सुनते थे। हर एक व्यवस्था की चीज को वो जिस भी रोशनी में सिखाते थे, लोग उसे ग्रहण करते थे। तो यीशु कहते हैं कि तुमने सुना है कि हत्या करना मना है। आगे लिखा है 22वीं आयत, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं। अब जीसस की रोशनी में, नए नियम की रोशनी में पुराने नियम को देखेंगे। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा में दंड के योग्य होगा, और जो कोई कहे अरे मूर्ख, वह नरक की आग के दंड के योग्य होगा। यानी कि मृत्यु करना, मर्डर करना बहुत बड़ी चीज़ है। यीशु मसीह कहते हैं अगर भाई के लिए मन में क्रोध भी है तो भी वो इंसान सज़ा का पात्र है। अगर मुंह से भाई को, और भाई का मतलब ये है कि कोई भी जो यीशु मसीह के संतान है, भाई, पड़ोसी, ये सब एक ही कैटेगरी में आ जाते हैं, हमारे फेलो ह्यूमंस, नॉट ओनली बिलीवर्स, नॉट जस्ट विश्वासी। अगर इंसान है, यीशु मसीह ने बनाया है, आपको ये चीज़ फॉलो करनी है, उनके प्रति हमको करना है। जीसस कहते हैं अगर तुमने निकम्मा भी कहा तो, अगर तुमने अरे मूर्ख, इंग्लिश में लिखा है कि अगर फूल भी, किसी को फूलिश भी बुलाया, मर्डर बहुत बड़ी चीज़ हो गई। जीसस ने हमें, हमारे लिए व्यवस्था का स्तर बहुत ज़्यादा ऊंचा कर दिया, क्योंकि अब व्यवस्था तो नहीं है, लेकिन यीशु मसीह को फॉलो करना है। और जो लेवल, जो बेंचमार्क जीसस सेट कर गए कि मरते मरते क्रूस पर माफ़ी दे दी, वो बहुत हाई लेवल है ब्रदर्स एंड सिस्टर। सो मसीही जीवन में स्तर बहुत ऊंचा कर दिया खुदावंद यीशु मसीह ने, कि भाई से क्रोध, किसी इंसान से आपके दिल में अगर क्रोध है तो आगे लिखा है तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। जब तक तू अपने मुद्दई, यानी कि आपके मेरे भेंट जो हम चढ़ाते हैं, उससे कई ज़्यादा इम्पोर्टेंस यीशु मसीह मेल मिलाप को देते हैं, रिकन्सिलिएशन को, फॉरगिवनेस को। तभी लास्ट वीक भी हमने वो आयत देखी जहाँ जीसस कहते हैं फरीसियों से कि तुमने एक एक चीज़ का 10वां अंश तो दिया, लेकिन जो बड़ी चीज़ें हैं उसको कैसे छोड़ दी। ये बड़ी बातें हैं। अगर भेंट देने जा रहे हैं तो पहले भाई से उस भेंट को रखो। यीशु मसीह कहते हैं उस भेंट को रख दो और पहले अपने भाई से या किसी से भी, फैमिली के किसी भी सदस्य से अगर क्रोध है तो एक अच्छे नोट पर मेल मिलाप कर लो। इसका ये मतलब नहीं है कि हम अनगॉडली फेलोशिप रखें, वो अलग एक चीज़ हो गई। लेकिन हाँ, दिल में बैर नहीं होना चाहिए, मन से क्षमा कर देना है। यीशु मसीह आगे कहते हैं कि जब तक तू अपने मुद्दे के साथ मार्ग ही में है, उससे झटपट मेल मिलाप कर ले, कहीं ऐसा न हो कि मुद्दई तुझे हाकिम को सौंपे, यानी कि कोर्ट केसेस, लीगली अगर किसी के साथ कुछ एक हमारा कोई इशू चल रहा है, सेटल कर देना है। कोर्ट केसेस अलाउड नहीं है, हमें लीगल एक्शन लेना अलाउड नहीं है।
वचन बताता है, बाइबल बताती है इस चीज़ को। अगर किसी के साथ भी हम इस प्रोसेस में हैं तो यीशु मसीह कहते हैं कि मार्ग में ही, यानी कि इससे पहले कि बात कोर्ट तक पहुंचे, मेल मिलाप कर लो, सेटल कर लो, वरना आगे चलकर मुश्किल होगा। बहुत सारी आयतें ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मैं चाहती हूँ कि हम सब पर एक समरी की तरह एक रन थ्रू करें। आगे लिखा है 27वीं आयत, और ये बहुत ज़रूरी है। तुम सुन चुके हो कि कहाँ गया था व्यभिचार न करना। अगेन ये व्यवस्था की बात है, ये लॉ में लिखा है कि डू नॉट कमिट अडल्ट्री। ये एक एक्ट है, अडल्ट्री का एक एक्ट है जिसको यीशु मसीह कहते हैं कि तुम सुन चुके हो, क्योंकि सुनाया गया था, क्योंकि जो फरीसी थे उन्होंने ज्ञान दी थी, उन्होंने सिखाया था। लेकिन जीसस लेवल को फिर ऊंचा कर देते हैं कि व्यभिचार न करना। आगे लिखा है, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका है। यानी कि सोच में भी व्यभिचार नहीं करना है। इट इज़ वेरी डीप। यीशु मसीह ने, मुझे नहीं पता इजी बना दिया है या सिंपल कर दिया है, लेकिन फिलहाल व्यवस्था का स्तर बहुत ऊंचा कर दिया है। वर्जन जो है वो अपडेट कर दिया है। आई डोंट नो अगर मैं कह सकती हूँ इस चीज़ को कहीं ना कहीं, अगर आज की टर्म्स में समझने की कोशिश करें, जो वर्जन है वो कई 100 गुना अपडेट कर दिया जीसस ने व्यवस्था का। यीशु मसीह कहते हैं व्यवस्था में लिखा है कि व्यभिचार न करना, लेकिन अब समझो इस बात को कि एक्शन से भी ज़्यादा ज़रूरी है। सिर्फ ये नहीं कि हम एक्ट क्या करते हैं, दिलों और गुर्दों को जांचने वाला परमेश्वर ये कहता है कि मन में भी व्यभिचार न करना। अगर व्यभिचार के नज़रिए से भी किसी स्त्री को देखा, या किसी स्त्री ने भी किसी पुरुष को देखा, क्योंकि बात यहाँ दोनों के लिए ठहराई जाती है। अगर किसी ने मन में भी करप्ट कोई बात सोची तो वो गुनहगार होता है, क्योंकि लॉ बताता था कि व्यभिचार मत करना। लेकिन फरीसियों ने या किसी ने भी आज तक, जब तक यीशु ने ये बात की, तब तक दिलों को साफ रखने की बात, मन को साफ रखने की बात, सोच को साफ रखने की बात किसी ने न बोली न सोची। और लोगों को ये जानने की ज़रूरत थी कि खोखली चीज़ में पड़े थे कि बस व्यभिचार ना करना। लेकिन जीसस कहते हैं सोच को भी साफ रखो, क्योंकि सोचों को भी जांचता है परमेश्वर। आगे लिखा है, ओके, मैं 31 आयत पे आ जाती हूँ, जो 31 पद है। आप लेकिन ज़रूर पढ़िएगा, ज़रूर सारी आयतों को आप पढ़िए। इस मत्ती के 5 के 17 ऑनवर्ड्स। 31 आयत, यह भी कहा गया था, जो कोई अपनी पत्नी को तलाक देना चाहे तो उसे त्याग पत्र दे, यानी डिवोर्स लेटर दे। ये लिखा गया है। ये पुराने नियम में आप पाएंगे कि मूसा के जो लॉ के मुताबिक था कि अगर कोई किसी को डिवोर्स देना चाहे सो वो अपनी वाइफ को डिवोर्स लेटर दे सकता था। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई अपनी पत्नी को व्यभिचार के सिवा किसी और कारण से तलाक दे तो वह उससे व्यभिचार करवाता है, और जो कोई उस त्यागी हुई से विवाह करे वह व्यभिचार करता है। हो क्या रहा था कि, और अब भी हम देखते हैं, जीसस क्राइस्ट के इस नियम के बावजूद लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि जीसस डिवोर्स, कलाम बाइबल डिवोर्स तब भी अलाउ करती है अगर
इमोरैलिटी की बात हो रही है। अगर किसी स्त्री ने व्यभिचार का कोई एक्ट किया, इफ शी इज नॉट फेथफुल, या अगर किसी पुरुष ने अपनी वाइफ को व्यभिचार वो करते पाया गया, तो यीशु मसीह कहते हैं कि ऐसी सूरत में तलाक अलाउड है, लेकिन इसके अलावा डिवोर्स इज नॉट अलाउड। डिवोर्स इज नॉट अलाउड। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, वचन को हम कायदे से पढ़े, यीशु की रोशनी में पढ़े। ऐसा ना हो हम अज्ञान होने की वजह से, अनजान होने की वजह से गुनाह में पड़ जाए। उन दिनों जो फरीसी समझाते थे, लोग समझ रहे थे, वो किसी भी चीज के लिए, तुझ छोटी से छोटी चीज के लिए वाइफ्स को तलाक दिया जा रहा था। कुछ स्टडीज ऐसा बताती है। इसलिए जीसस को ये कहना पड़ा, क्योंकि अलग तरीके से वचन का अलग मतलब निकालकर उल्लंघन किया जा रहा था। आगे लिखा है, मैं 33 पद पर आ रही हूं। फिर तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था, झूठी शपथ न खाना। सो जीसस कहते हैं, इन सारी बातों को उन्होंने समझाया कि शपथ तो अब खानी ही नहीं है, परंतु तुम्हारी बात, मैं 37 आयत पर आ जाती हूं, परंतु तुम्हारी बात हाँ की हाँ या नहीं की नहीं हो, क्योंकि जो कुछ इससे अधिक होता है वह बुराई से होता है। सो हर एक चीज को यीशु मसीह ने बहुत ही अच्छे से इंटरप्रेट किया। और अब जो हम पढ़ेंगे, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, क्योंकि मैक्सिमम विश्वासी जन यहाँ पर गलती कर रहे हैं। जितने भी लोग आज की तारीख में सफ़र कर रहे हैं, जितने भी लोगों को चंगाई चाहिए होती है, जितने भी लोग छुटकारा पाना चाह रहे हैं, अगर आप इस कैटेगरी में हैं तो आपको इस वचन को अब जो हम पढ़ेंगे समझने की जरूरत है। 38 पद पर मैं हूं। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत। ये अगेन पुराने नियम में, लॉज में आपको मिलेगा। आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत। लिखा गया है कि ऐसा बदला या ऐसा कोई न्याय जजेस करेंगे। ये चीजों पर आधारित जो न्याय होना था वो जज करते। वो इंसान अपने निजी जीवन में नहीं करते, लेकिन हो क्या रहा था, जो शास्त्री थे, जो टीचर्स ऑफ द लॉ थे, उन्होंने इस चीज की अनुमति, आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत, रिवेंज को अलाउ कर दिया था लोगों को अपने पर्सनल मैटर्स में। कहीं ना कहीं वो कानून को अपने हाथों में ले सकते थे, बट फैक्ट ये था कि पुराने नियम में जब मूसा ने ये लॉज दिए थे, तो ये चीज एग्जीक्यूट करने की अनुमति, इन पर इसके आधार पर न्याय करने की अनुमति सिर्फ जजेस को था। इसलिए यीशु मसीह को आकर ये कहना पड़ा, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि बुरे का सामना न करना। यानी कि अगर कोई बुराई कर रहा है तो उसको अपने तरीके से डील मत करना, उसको खुद अपने तरीके से एवेंज मत करना, परंतु जो कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरा भी फेर दे। जीसस कहते हैं,
यदि कोई तुझ पर नालिश करके तेरा कुर्ता लेना चाहे तो उसे दोहर भी ले लेने दे। जो कोई तुझे कोस भर बेगार में ले जाए तो उसके साथ 2 कोस चला जा। जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, और जो तुझसे उधार लेना चाहे उससे मुंह ना मोड़। यानी कि हेल्प पीपल एज मच एज यू कैन। जहाँ तक हो सके अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके लोगों की मदद करने की ज़रूरत है। व्यवस्था के अंडर ये लिखा था कि आँख के बदले आँख और दांत के बदले दांत, ये और जान के बदले जान। यीशु मसीह कहते हैं अगर कोई चांटा भी मारे तो अपने गाल को फेर लो। मतलब अपने हाथ से अपने तरीके से बदला मत लो, जस्ट निकल जाओ वहाँ से, मुंह फेर लो, माफ कर दो। खुद कोई बदले का कोई आप और मैं इंतज़ाम नहीं कर सकते। और जहाँ तक हो सके, जितना हो सके मदद करो। लास्ट में क्या लिखा है 42 पद पर? जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, और जो तुझसे उधार लेना चाहे उससे मुंह न मोड़। यानी कि अगर किसी को जेन्युइनली नीड है उसको देना है, बदला नहीं लेना है, पलटा नहीं लेना है हमें। इसलिए बहुत से हमारे विश्वासी अपने हीलिंग्स में बाधा पा रहे हैं, छुटकारे में बाधा पा रहे हैं, बरकतें आने में एक ऑब्स्टिकल के रूप में है ये, क्योंकि ये रिलीज नहीं कर पा रहे हैं, ये मुंह नहीं फेर पा रहे हैं उन लोगों से जो उनको चाटा मार चुके हैं, जो अभी तक निरंतर गलत कर रहे हैं उनके साथ। अगर हम साम्स को देखें तो दाऊद ने बहुत जगह पर पुराने नियम में भजन संहिता में लिखा है कि मेरे अपराधियों को नष्ट कर दे, खुदा उनका नाश हो जाने पाए। वो पुरानी नियम की बातें हैं ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। उन चीज़ों को नए नियम की रोशनी में देखना है। अब यीशु मसीह के आने के बाद वचन नए नियम में बताता है हमारा दुश्मन सिर्फ वो अनदेखी आत्मिक शक्तियां हैं, मनुष्य हमारा दुश्मन नहीं है। इसलिए जब भजन संहिता का साम्स का अंगीकार करें तो मेहरबानी से ये ना सोचे कि दुश्मन आपका वो मनुष्य है जो आपके ऑफिस में आपको सता रहा है, दुश्मन आपका परिवार का वो सदस्य है जो आप पर सताव कर रहा है। तो यीशु मसीह दाऊद की तरह हम दुआ करते हैं कि उनका खात्मा हो जाए, वो नष्ट हो जाए। नो, वी कैन नॉट प्रे दैट। हम इस तरह से अब दुआ नहीं कर सकते। हम नाश करते हैं आत्मिक शैतानी शक्तियों का यीशु के नाम से। सो जब हम भजन में इन अंशों को पढ़ते हैं, हम आत्मिक रूप से इसको समझें। मैं बहुत सरप्राइज्ड हुई, चकित हुई जब पुलपिट पे खड़े होकर किसी एक ने वचन में बोला कि जिस तरह से दाऊद कहता है कि मेरे शत्रु नष्ट हो जाए, वो नेस्तो नाबूद हो जाए, उस तरह से यीशु मसीह आपके शत्रुओं को नष्ट कर देगा। नो, दैट इज द रॉन्ग रेवलेशन। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं कि सारी चीज़ों की पूर्ति मुझ में हो गई है। और इसलिए जीसस ने इन सारी चीज़ों को दोबारा से समझाया कि अब क्या करना है। अब तो उस दुश्मन ने अगर आपको चाटा मारा तो बस आप पलटा नहीं लेंगे, आप अगली गाल को दिखाएंगे, यानी कि कहीं ना कहीं मुंह फेर लेंगे। आप खुद से नहीं, अपनी ताकत से हम नहीं रेजिस्ट करेंगे। और हम लास्ट पार्ट में आ रहे हैं अब, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हम अब सीख रहे हैं, जो हमने अभी जस्ट इन आयतों को पढ़ा, दिस इज सो इम्पॉर्टेंट। अगर चंगाई, छुटकारा, लाइफ में एक ब्रेक थ्रू चाह रहे हैं, इनका पालन करना है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, वरना हम अटक जाएंगे। एंड नाउ हम
43 आयत पर आते हैं। 43 पद संख्या लूका के 5 उसके 43 आयत पर मैं हूँ। यीशु मसीह कहते हैं, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर। आपको पता है, लव दाई नेबर, ये जो ओरिजिनल लव योर नेबर का कमांडमेंट है वो लेविटिकस में लेव्य व्यवस्था के 19 के 18 में है। आप जानते हैं क्या लिखा है? पलटा न लेना और न अपने जाति भाइयों से बैर रखना, परंतु एक दूसरे से, और किसी और वर्जन में लिखा है अपने पड़ोसी से अपने ही समान प्रेम रखना, मैं यहोवा हूं। ओरिजिनल जो लॉ था लव योर नेबर से कनेक्टेड, वो ये था। और यीशु मसीह कहते हैं कि तुम सुन चुके हो, यानी कि लोगों को उस लॉ को ट्विस्ट करके सिखाया गया था। जीसस कहते हैं कि तुमने ये सुना है कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर, अपने बैरी से बैर रखना, हेट योर एनिमी, उस लॉ में था ही नहीं। ये बात जो है ये ऐड किया गया, क्योंकि जो खतना रहित लोग थे उनको ये जो फरीसी थे, ये जो यहूदी थे, उनको वो अपना दुश्मन मानते थे। वो अपने नेबर, अपने पड़ोसी के रूप में सिर्फ अपने ही लोगों को जो सर्कमसाइज्ड थे उनको देखते थे और उन्हीं से प्रेम करते थे। देखिए, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से इन्होंने उन चीज़ों का पालन किया, उन चीज़ों को ट्विस्ट कर दिया। मैंने आपके लिए पढ़ा था, ओरिजिनल लॉ में हेट की तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुमने सुना कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखो और अपने बैरी से बैर। ये बैरी से बैर रखने की बात कहाँ से आ गई? ये उन लोगों ने उन खतना रहित लोगों के लिए डाला जिनको वो अपना नहीं मानते थे और उनको नफरत के योग्य समझते थे। आप देख रहे हैं, इसीलिए यीशु मसीह को इन सारी चीज़ों को चेंज करना पड़ा, कुछ चीज़ों को बदलना पड़ा, कुछ चीज़ों को रद्द करना पड़ा, क्योंकि चीज़ें गड़बड़ हो रही थी, चीज़ों में गड़बड़ी लाई जा रही थी। और यही आज भी बहुत सी जगहों पर हो रहा है। आगे लिखा है, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ, और जब जीसस कहते हैं तो इस पर ध्यान देना है, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। एग्जैक्टली इस चीज़ का पालन यीशु मसीह ने क्रूस पर अपने प्राणों की आहुति देते देते किया। आगे लिखा है, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेघ बरसाता है। क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों से ही प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा? फरीसी भी यही कर रहे थे। उन्होंने पूरे कमांडमेंट को ट्विस्ट कर दिया कि जो खतना रहित है उनसे नफरत करो, जो अलग है, जो हमारी जाति के है ही नहीं, उनसे नफरत करो। तो यीशु मसीह कहते हैं कि तुम में और उनमें क्या फ़र्क रह जाएगा? हम में और दूसरों में, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आज की तारीख में फ़र्क दिखना चाहिए। हम माफ़ करने वाले हैं, हम अपने सताने वालों के लिए दुआ करने वाले हैं, हम उनकी नजात के लिए प्रार्थना करने वाले हैं, क्योंकि हमारा जो स्वर्गीय पिता है, यहोवा परमेश्वर है, यीशु मसीह है, वो कोई भेदभाव नहीं करता। जीसस सब पर सनलाइट बरसाते हैं, यीशु मसीह सब
पर मेह की बौछार वर्षा लाते हैं। जीसस कहते हैं जब जब खुदा पक्षपात नहीं कर रहा और अपने समय पर वो न्याय करेगा तो हम क्यों न्याय करें। आगे लिखा है और आई एम जस्ट गोइंग टू फिनिश फॉर टुडे। क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों ही से प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा? क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा ही नहीं करते? क्या टैक्स कलेक्टर्स जो सो कॉल्ड पापी थे, लिखा है वो भी तो अपने से ही प्रेम करते थे। जीसस क्राइस्ट ने लेवल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स बहुत ऊंचा कर दिया। आज आपको ये जान लेने की ज़रूरत है, हम अपने सताने वालों का बुरा नहीं चाह सकते हैं। हम मन में भी अगर उनको कोस रहे हैं तो वो भी काउंट किया जा रहा है। और अगर हमने मन से उनको क्षमा कर दिया, उनके लिए दुआ करनी है। लिखा है कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। जीसस क्राइस्ट ने कहा फॉरगिव देम फादर, इनको माफ़ करिए जो इनको सता रहे थे। जीसस ने उनसे कहा वो नहीं जानते वो क्या कर रहे हैं। जो आपको सता रहे हैं ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मैं आपको पवित्र आत्मा की हिदायत के मुताबिक बता दूं, जो आपको सता रहे हैं वो नहीं जानते हैं वो क्या कर रहे हैं। लेकिन अगर हम यीशु में सही ठहराए जाना चाहते हैं, अगर आपको आपकी हीलिंग चाहिए, अगर आपको आज के दिन चंगाई चाहिए, तो अपने सताने वालों को माफ़ भी करिए और उनसे प्रेम रखिए, उनके लिए प्रार्थना करिए। क्योंकि सारी व्यवस्था दो चीज़ों में आकर ठहर जाती है, दो चीज़ों में उनका सार निकल आता है। दो चीज़ों पर कहीं ना कहीं पूरी बाइबल टिकी हुई है कि अपने परमेश्वर खुदावंद यीशु मसीह से प्रेम रखो और अपने पड़ोसी को यानी कि हर एक मनुष्य को अपने समान प्रेम करो। यीशु मसीह दिलों और गुर्दों को जांचते हैं ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। वचन को अपने हिसाब से हम ना पढ़े, क्योंकि फरीसी, सदूकी, शास्त्री, टीचर्स ऑफ द लॉ वो यही कर रहे थे और यही सिखा रहे थे। और यही मतलब है जब खुदावंद यीशु मसीह ने शुरू की उस आयत में मत्ती के 5:18 में कहा कि इन आदेशों का अगर तुमने छोटी से छोटी भी चीज़ में पालन नहीं किया और लोगों को भी इसी तरीके से सिखाया तो फिर स्वर्गराज में हम स्वर्गराज से वंचित रह जाएंगे या वहाँ सबसे छोटी जगह पाएंगे। क्योंकि उन दिनों में यही हो रहा था। आज भी हमसे ये गलती ना हो, हम वचन को, चाहे वो नया नियम हो, चाहे वो पुराना नियम हो, चाहे हम पुराने नियम में लॉज पढ़ रहे हो, क्योंकि लेव्य व्यवस्था, नंबर्स, ड्यूट्रॉनमी, जो पहले की पुराने नियम की 5 किताबें, 5 पुस्तकें हैं, वो मोसेक लॉज हैं, वो लॉज में आ जाती है। उन सब को पढ़ना है। वो परमेश्वर का कलाम, जीसस का कलाम है, लेकिन इनकी पूर्ति जीसस में हो चुकी। इनको समझना पवित्र आत्मा की अगुवाई से, रेवलेशन से है। हालेलुया। और लास्ट के 2 जो आयतें हैं और ये चैप्टर भी ख़त्म हो जाता है। यदि तुम केवल अपने भाइयों ही को नमस्कार करो, यानी सिर्फ अपने ही जो आपसे जो प्रेम करते हैं, जो आपसे अच्छी अच्छी बातें करते हैं, जो आपके हिसाब से चलते हैं, अगर सिर्फ उनसे ही मिलनसारी रखें या उनके लिए ही दुआ करें, तो कौन सा बड़ा काम करते हो? क्या अन्य जाति भी ऐसा नहीं करते? दिस इज सो क्लियर।
हाँ, यहाँ इसका मतलब ये नहीं है कि जो वचन के अलाइनमेंट के बाहर, जो वचन से अलग चल रहा है, हमें जाकर उनके साथ सहभागिता नहीं करनी, लेकिन उनके लिए मन में कपट नहीं रख सकते। जीसस कहते हैं अगर तुमसे तुम्हारे मतलब की ही जो काम, तुम्हारे मतलब की ही जो बात करता है, तुम्हारे हिसाब से ही जो लोग चलते हैं, अगर तुमने उनसे ही प्रेम रखा तो क्या तुमने बड़ा कर दिया? ये तो अन्य जाति भी करते हैं। हम में से एक एक को समझने की ज़रूरत है। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, रिकन्सिलिएशन, मेल मिलाप, माफ़ करना, माफ़ कर देना और उनके लिए प्रार्थना करना और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगना, ये फाउंडेशन वर्क है। ये नींव को स्थापित कर रही हमारे जीवनों में, ताकि हमारा मसीही जीवन इस पर फिर आगे जाए मजबूती से। आखिरी आयत मत्ती के 5 उसके 48 पद संख्या में लिखा है, इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो, परफेक्ट बनो, जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। ये कहकर यीशु मसीह ने सारी चीज़ों का लेवल बहुत ज़्यादा ऊपर कर दिया। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हम खुदा बाप के, जीसस के इमेज और लाइकनेस में बने हैं, हम उनके स्वरूप में बने हैं। यीशु मसीह के स्वरूप में होना सिर्फ शक्ल सूरत से नहीं, अंदर से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए परफेक्ट बनना है, सिद्ध बनना है, जैसे अब्बा पिता यहोवा परमेश्वर सिद्ध है, जीसस क्राइस्ट परफेक्ट है। वो लेवल है, वो फॉलो करना है हमें ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आइए, ये टाइम होगा जब यीशु के कलाम से जीसस ने हमें भर दिया, और सच में कलाम में अनॉइंटिंग है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। मौजूद है यीशु हमारे बीच में, क्योंकि जहाँ यीशु का कलाम मौजूद होता है, यीशु मसीह मौजूद होते हैं। इस विश्वास के साथ हम वर्शिप में चलेंगे, वर्शिप को दिल से करेंगे। यीशु मसीह मौजूद है। आज बहुत से बंधन आपके दिमाग के टूटे हैं, जो गलत स्ट्रॉन्ग होल्ड्स थे, गलत शिक्षाएं, गलत थिंकिंग थी। यीशु मसीह ने अपने कलाम के द्वारा इन सारी चीज़ों का खंडन कर दिया। इस गाने को हमारे साथ गाइए। अगर शब्द नहीं आते तो दिल से यीशु मसीह को मान लीजिए कि वो मौजूद है, वो मौजूद है, जीसस मौजूद है। ही इज़ प्रेजेंट इन योर हाउस। इंग्लिश और हिंदी वर्शिप में, आराधना में जाएंगे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है, वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ।
तू कमजोर हो तेरी ताकत है वो तेरा हौसला तेरी हिम्मत है वो। ना तू कमज़ोर, ना तू कमजोर हो तेरी ताकत है वो तेरा हौसला तेरी हिम्मत है वो तेरी हिम्मत है वो। हालेलुया। अगर खुद को ब्रदर्स एंड सिस्टर्स आप अकेला पाते हैं, अगर आप कमज़ोर फील कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं, आपका हिम्मत, आपकी ताकत यीशु मसीह आपके साथ मौजूद है। हमारे साथ गाइए। ना तो आप कमज़ोर हैं, ना ही आप ताकतहीन हैं, यीशु आपकी हिम्मत है। गाएं दिल से, यीशु को पुकारे, वो मौजूद है। ना तू कमजोर हो तेरी ताकत है वो तेरा हौसला तेरी हिम्मत है वो। ना तू कमजोर हो तेरी ताकत है वो तेरा हौसला तेरी हिम्मत है वो तेरी हिम्मत है वो। जितने कमजोर हैं नया बल पाएंगे मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने कमजोर हैं नया बल पाएंगे मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ वो मौजूद है यहाँ वो मौजूद है यहाँ वो मौजूद है यीशु वो मौजूद है यहाँ वो मौजूद है यहाँ वो मौजूद है यहाँ वो मौजूद है। Be healed, be healed, be healed in your bodies. Be healed in your bodies. यीशु मसीह के anointing से, यीशु मसीह के presence से चंगे हो जाइए, चंगे हो जाइए। Be healed in your wounds. आपके आत्मिक चोटों में यीशु की चंगाई आ जाए। ओ यीशु की चंगाई आपकी अंदरूनी चोटों में आ जाए। आपके आत्मा में जीसस अपने हाथों को डाल रहे हैं, आपकी सोचों को चंगा कर रहा है यीशु मसीह। ओ वो मौजूद है, वो मौजूद है, वो मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ 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 वो मौजूद है यहाँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बिलीव करिए ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, विश्वास रखिए। आपके अंदरूनी चोटों में यीशु मसीह चंगाई ला रहे हैं। आपकी अंदरूनी चोट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट चंगाई पा रही है। यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से अंदरूनी चोटें, चाहे वो शरीर में अंदर या ट्रॉमा है, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट बी हील्ड, बी हील्ड, बी हील्ड। इस वक्त मैं अंदरूनी चोटों के लिए यीशु की अगुवाई के मुताबिक दुआ कर रही हूँ। अंदरूनी चोटों में यीशु मसीह अपने हाथ को दे रहे हैं। आपका मन ट्रॉमा से हील हो रहा है। कुछ ऐसा हुआ था, कोई ऐसा हादसा जिसकी वजह से आपको पैरालिटिक अटैक आया। बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। वो ट्रॉमा आपके शरीर से, आपके मन से इसी वक्त ख़त्म हो जाता है बाय द ब्लड ऑफ जीसस। आपने अगर विश्वास किया कि यीशु मौजूद है, अगर आपका विश्वास है आपके परिस्थितियों में, आपके घर में अंदरूनी चोटें यीशु मसीह हील कर रहे हैं इस वक्त। अंदरूनी चोटें, आपको घात किया गया, आपको मारा गया, आपको तोड़ा गया, आपको शब्दों से छलनी कर दिया गया। इस वक्त मैं यीशु मसीह के नाम से बोलती हूँ, जीसस आपको चंगा करना चाहते हैं, उनको माफ़ करिए। आज का वचन आपने सुना ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, उनको रिलीज़ करिए। यीशु मसीह कहते हैं जिन्होंने सताया उनको माफ़ करो, उनको रिलीज़ करो,
उनके लिए प्रार्थना करिए। आप अपने मुंह से इस वक्त मेरे साथ इस दुआ को बोलिए, मेरे पीछे दोहराएं ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। प्रभु यीशु मसीह, मैं उन सारे लोगों को माफ कर देता हूं जिन्होंने भी मुझे चोट पहुंचाई, शब्दों से चोट पहुंचाई, शारीरिक चोट पहुंचाई, अपने बुरे बिहेवियर से चोट पहुंचाई, अपने बुरे बर्ताव से चोट पहुंचाई। उनका नाम ले लीजिए ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, माफ कर दीजिए उनको। ये आपकी चंगाई का नींव है। मुंह खोल के उन सबको माफ करिए। आपके साथ बहुत ही बुरा अवैध तरीके से चीज़ें छीनी गई, चीज़ें हथिया ली गई। जो आपका होना चाहिए था वो आपसे छीन लिया गया, आपसे छीना गया। मैं जीसस की अगुवाई से कह रही हूँ, आपसे जो छीना गया, आपका मुकदमा स्वर्ग में है। उनको रिलीज कर दीजिए। उन लोगों को इसी वक्त अपने मुंह से, यीशु वहाँ पे मौजूद है, उनकी हुजूरी में आप ये करिए, उनको माफ़ करिए। यीशु मसीह के सामने उनका नाम लीजिए, यीशु मसीह के नाम से उनको माफ़ कीजिए। उनके लिए एक लाइन की दुआ करिए। खुदावंद यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, जिन्होंने मुझे सताया, जिन्होंने मुझे परेशान किया, उनको ब्लेस करिए। उनको आपका पवित्र आत्मा छुए। इस वक्त अपने मुंह से बोलिए, उनके लिए ये ब्लेसिंग बोलिए। आप वचन को पूरा कर रहे हैं अपने जीवन में। आपके जीवन में ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मैं आपको बता दूं, एक नींव यीशु मसीह लगा रहे हैं जिस पर आपकी चंगाई मजबूती से आप पाएंगे। आपकी बरकतों के लिए ये नींव है। आपके घर में अगर अशांति है, उस छुटकारे के लिए, उस अशांति से छुटकारा पाने के लिए इस चीज़ को करना ज़रूरी है। ये नींव है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये फॉलो करना अनिवार्य है। बोलिए, रिलीज करिए, बोलिए, कह दीजिए, यीशु मसीह मैं माफ़ कर देता हूँ, कर देती हूँ इन सबको। यू आर बीइंग हील्ड, यू आर बीइंग हील्ड। बदला जीसस लेंगे। वो कब लेंगे, कैसे लेंगे? जिंदों की ज़मीन में लेंगे, न्याय के दिन लेंगे। वो हमारा लुकआउट नहीं है। हमें ये सब नहीं सोचना। आप बस उनको माफ़ करिए, उनको ब्लेस करिए। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, करिए इस वक्त। मैं अगर आपके लिए दुआ ना भी करूँ तो नो प्रॉब्लम। आप जो ये कर रहे हैं, आप अपने जीवन में दरवाजे खोल रहे हैं यीशु के बरकतों के लिए। आपका हक यीशु मसीह आपको दिलाएंगे। आपसे छीना गया अवैध तरीके से, मैं देख रही हूँ प्रॉपर्टी के पेपर्स आपसे छीने गए। प्रॉपर्टी आपसे छीना गया। मैं देख रही हूँ आपसे लिटरली चीज़ें छीनी गई। आपको जो मिलना था वो नहीं मिला। आप इसी वक्त उन सब लोगों को माफ़ करिए और उनको ब्लेस करिए इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह आपके लाइफ में जो आपने खोया 1000 गुना वापस लौटाएंगे। और जब यीशु मसीह देते हैं, उनकी आशीषों में कोई दुख नहीं होता, कोई सौरो नहीं होता। आई डिक्लेयर दिस ओवर योर लाइफ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह आपको वो सारी चीज़ें लौटाए जो आपका था और अवैध रीति से आपसे छीन लिया गया। 1000 गुना जीसस आपको लौटाएंगे अगर आपने आज के दिन उनको माफ़ किया तो। यीशु के नाम से मैं बोलती हूँ, आमीन। मैं जरना राय जी के बेबी के लिए दुआ करती हूँ इन द नेम ऑफ जीसस। लॉर्ड, आई प्रे यू मे टच दिस चाइल्ड और सभी बच्चों पर यीशु मसीह, खास तौर से जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, सबको ब्लेस करिए। अपनी बुद्धि को इनके मन के अंदर डालिए। बच्चों की सुरक्षा के लिए मैं दुआ करती हूँ यीशु मसीह, चाहे जितने भी बड़े हो, ब्लेस करिए सबके बच्चों को। खुदावंद यीशु मसीह आपके हाथों में सौंपते हैं। जीसस, आपके
एंजल्स हमेशा उनके साथ बने रहे, फरिश्ते यीशु मसीह के हमेशा आपके बच्चों के साथ बने रहे, आपके बच्चों की अगुवाई पवित्र आत्मा की ओर से हो। और मैं यीशु मसीह के नाम से आपके बच्चों के जीवन के ऊपर से बीमारी के बंधन को, नशों के बंधन को, गलत निर्णय, गलत कंपनी के बंधन को और तमाम वो चीज़ें जो यीशु की ओर से नहीं है, आपके बच्चों के ऊपर से मैं तोड़ती हूँ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, ताकि यीशु मसीह का पवित्र आत्मा पूरी तरह से आपके बच्चों को कंट्रोल में ले ले, अपने कब्जे में ले ले। अपने बच्चों को इस वक्त अपने पास बुलाइए और उनके सर पर हाथ रखकर, और अगर वो नहीं है इस वक्त आपके साथ, तो आप उनके लिए ऐसी प्रार्थना करें कि यीशु मसीह, आपकी बुद्धि मेरे बच्चे के अंदर आ जाए, यीशु का मन मेरे बच्चों के अंदर आ जाए, ये यीशु के मार्ग पर चले। यीशु मसीह, मैं आपसे मांगती हूँ, आपसे मांगता हूँ, एक पेरेंट होने के नाते बोलिए अपने मुंह से कि आप मेरे बच्चे के हाथ को पकड़कर उस राह पर चलाइए जो वचन के अनुसार है, जो वचन के मुताबिक है। यीशु के नाम से हम मांगते हैं। और अगर आपके बच्चे बीमार हैं, सर्दी, खांसी या कैसी भी वायरल इन्फेक्शंस अगर फैमिली में है, मैं यीशु मसीह के ब्लड को लगाती हूँ इन सारे परिवार के सदस्यों पर। बी हील्ड नाउ। सारा वायरल फ्लू इन्फेक्शन, कंजेशन, चेस्ट में, लंग्स में कंजेशन, बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। चेस्ट का सारा लंग इन्फेक्शन सारा हील हो जाए यीशु के नाम से। मैं पास्टर बनी रॉबिन्सन के लिए दुआ करती हूँ। खुदावंद यीशु मसीह, आप अपने खादिम को चंगा करें। इनके लंग्स में खुदावंद यीशु मसीह आपका जीवन आ जाए, गुर्दों में, किडनीज में, सारी चीज़ों में यीशु मसीह आपकी चंगाई आ जाए, ऑक्सीजन लेवल नॉर्मल हो जाए यीशु मसीह के नाम से। खुदावंद यीशु मसीह, आप पास्टर बनी को दोबारा फिर से एक मजबूत गवाही के साथ, शारीरिक, मानसिक, आत्मिक चंगाई के साथ, मजबूती के साथ खड़ा करें। यीशु के नाम से मांगते हैं। इस वक्त हम ब्रदर रोहित के लिए दुआ करते हैं और तमाम उन लोगों के लिए जिनको किडनीज में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है, किडनी पे अगर ग्रोथ भी है, तो अगर किडनी पर कोई ग्रोथ है, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, मैं यीशु के लहू को लगा देती हूँ। एंड आई हैव जस्ट सीन दिस प्रेयर रिक्वेस्ट। यीशु मसीह की अगुवाई इतनी परफेक्ट होती है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। सिस्टर अंजलि राय, आप किडनी प्रॉब्लम के लिए मांग रही है प्रेयर रिक्वेस्ट, रिसीव करिए अपने बड़े भाई के लिए। आप सब तमाम उन किडनी पेशेंट्स के लिए जो दुआ कर रहे हैं, या किडनी कोई मरीज हमें देख रहे हैं किडनी की दिक्कत में, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह इज टचिंग किडनीज राइट नाउ। जीसस क्राइस्ट किडनीज को इस वक्त छू रहे हैं। किडनी के साइज नॉर्मल हो जाए यीशु के नाम से। हर एक ग्रोथ जो किडनी पर है उस पर यीशु मसीह के लहू को लगाते हैं। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, रिसीव हीलिंग इन योर किडनीज नाउ। यीशु मसीह के नाम से सारी यूरिन के प्रॉब्लम में हीलिंग आ जाती है इन द नेम ऑफ जीसस। रोहित, किडनीज में चंगाई पा जाता है इसी वक्त। मैं यीशु के नाम से बोलती हूं। यीशु मसीह किडनीज को छू रहे हैं ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। किडनीज में एक सामर्थ्य काम हो रहा है। वो शैतान का हाथ, वो शैतानी पकड़ जो किडनीज पर है, जो गुर्दों पर, लोगों के लंग्स पर, लोगों के दिलों पर, इवन जो शैतानी असर है जिसकी वजह से ब्लॉकेज है आर्टरीज में, उन सारी चीज़ों पर मैं यीशु के लहू को लगाती हूँ। सारा शैतानी कब्जा खत्म होता है यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह के जीवन को मैं बोलती हूँ आपके किडनीज में, लंग्स में, इंटेस्टाइन्स में भी एवरी प्रॉब्लम इन द लिवर बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। लिवर इज बीइंग हील्ड। लिवर में
हीलिंग रिसीव करिए। Says Lord Jesus, we pray for our sister Evelyn. We pray, Lord, for a creative miracle. यीशु मसीह लिवर आपका आ जाने पाए। जहां भी लिवर की दिक्कत है, लिवर नॉर्मल हो, सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल हो। लिवर जो कि काला पड़ गया है लिवर सिरोसिस की वजह से, एक फ्रेश लिवर आपको मिल जाए यीशु के नाम से हम मांगते हैं। हर एक नर्व्स में यीशु मसीह अपनी चंगाई को भेज रहे हैं। अपने नर्व्स में, नसों में रिसीव करिए। अपने नर्व्स में रिसीव करिए हीलिंग को, रिलीज को। सबको माफ करिए ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, सबको क्षमा करिए। अपने जीवन में झांकने की ज़रूरत है हम सबों को। पवित्र आत्मा आपको आपके जीवन पर रोशनी डालकर दिखाए, आपको कहाँ पर किसको माफ़ करने की ज़रूरत है, किन चीज़ों की माफ़ी खुद मांगने की ज़रूरत है, एक क्लीन अप होने की ज़रूरत है। पवित्र आत्मा जी से मैं मांगती हूँ आपके जीवन के उन हिस्सों को आपके सामने ले आए। इस वक्त आप सिर्फ चंगाई की प्रार्थना लेकर चंगे हो सकते हैं, लेकिन उस चंगाई में कितनी देर तक बरकत होगी वो उसकी कोई गारंटी नहीं। जीवन को सुधारेंगे अगर हम, तो सारी चीज़ें खुद ब खुद अलाइनमेंट में आ जाएंगी। चंगाई भी आ जाएगी, छुटकारा भी आ जाएगा। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट सारे बंधन यीशु के नाम से टूटे, सारे बंधन यीशु मसीह के नाम से टूटे। मैं इस वक्त कुछ और प्रेयर रिक्वेस्ट लूँगी, और साथ ही अगर आपके भी मिलते जुलते प्रेयर रिक्वेस्ट्स हैं आप इसमें शामिल हो जाए इस दुआ में। खुदावंद यीशु मसीह, मैं बलजीत के ब्लड प्रेशर के लिए दुआ करती हूँ, और सारे अपने उन भाइयों बहनों के लिए भी अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है या ब्लड प्रेशर लो है, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट सारा टेंशन आपका निकल जाए यीशु के नाम से। आपके अंदर यीशु मसीह की शांति आ जाने पाए। ब्लड प्रेशर, आई स्पीक टू यू इन द नेम ऑफ जीसस। मैं ब्लड प्रेशर को हुक्म देती हूँ यीशु के नाम से कि वो नॉर्मल हो जाए, वो यीशु के अलाइनमेंट में आ जाए इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आप दवाई लेते हैं, ब्लड प्रेशर के लिए मेडिकेशन लेते हैं, यीशु मसीह आपके ब्लड प्रेशर को नॉर्मल कर रहे हैं। जांचिएगा ज़रूर, अपने ब्लड प्रेशर लेवल को चेक करिएगा ज़रूर। मैं नहीं कह रही हूँ कि आप दवाई छोड़ें, लेकिन एक इम्प्रूवमेंट अगर आपको दिखे तो डॉक्टर से कंसल्ट करके दवाई में तब्दीली आप करिए। यीशु मसीह के नाम से ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। दवाइयाँ यीशु मसीह जो मेडिकेशन है थायराइड की, ब्लड प्रेशर की, शुगर की, हार्ट कंडीशंस की, जो लॉन्ग टर्म दवाइयाँ चल रही हैं, जो रेगुलर दवाइयाँ चल रही हैं लोगों की, इवन अगर हीमोग्लोबिन के लिए, आयरन डेफिशिएंसी के लिए जो दवाइयाँ चल रही है, यीशु मसीह मैं मांगती हूँ आपके सारे ऐसे बच्चे जो रेगुलर दवाई लेते हैं यीशु मसीह के नाम से, उन सारी चीज़ों में चंगाई आ जाए इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हीलिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट में बी रिलीज्ड आपके बॉडीज में। जिस चीज़ को दवाई के असर से कंट्रोल में लाया जाता है, उन चीज़ों पर यीशु मसीह का कंट्रोल आ जाए।
उन चीज़ों पर पवित्र आत्मा का नियंत्रण आ जाए, वो चीज़ें नॉर्मल हो जाए यीशु मसीह के नाम से, नॉर्मल हो जाए, नॉर्मल लेवल, नॉर्मल ब्लड प्रेशर, नॉर्मल शुगर, नॉर्मल थायराइड, नॉर्मल सारी चीज़ें बॉडी में बिकम नॉर्मल इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, ताकि यीशु मसीह आपके बच्चों को ये रेगुलर मेडिकेशन लेने की ज़रूरत ना पड़े। आपका पावर मांगते हैं जीसस। इस वक्त आपके बॉडीज में यीशु का सामर्थ आ रहा है। उस मेडिकेशन की जड़ पर जीसस अपने पावर को भेज रहे हैं। आप रिसीव करिए, आप रिसीव करिए हीलिंग को। और डॉक्टर्स से दिखाए बिना, डॉक्टर्स को दिखाए बिना अपने दवाइयों में प्लीज़ कोई चेंजेस मत करिए, अपने खुद का मेडिकेशन मत करिए। लेकिन विश्वास रखिए कि जब डॉक्टर को दिखाएंगे तो डॉक्टर ज़रूर से ये आपको बताएंगे कि आप चंगे हो चुके हैं इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आपने कर दिया है। आइज़ में हीलिंग बोलती हूँ मैं यीशु के नाम से, आइज़ में हीलिंग बोलती हूँ मैं इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आंखें चंगी हो जाए, यीशु मसीह का हीलिंग आपके आंखों में आ जाए इसी वक्त। रिसीव करिए नॉर्मल विजन, परफेक्ट विजन। कैटरैक्ट्स कैंसिल हो यीशु के नाम से। ग्लोकोमा, कैटरैक्ट और इन सारी चीज़ों के लिए सर्जरी, आंखों की सर्जरी को यीशु मसीह कैंसिल करते हैं। आप नॉर्मल होते हैं इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपकी आंखें नॉर्मल होती हैं, कोई सर्जरी की ज़रूरत नहीं होगी। मैं देख रही हूँ ब्लड रिपोर्ट्स को चेंज हो रहे हैं, आपके रिपोर्ट्स चेंज हो रहे हैं। और मैं ये बोलती हूँ, मैं घोषित करती हूँ इस चीज़ को आपके ऊपर, मेडिकल रिपोर्ट्स चेंज हो रहे हैं। अनुकॉल रिसीव करो बेटा, मेडिकल रिपोर्ट्स अच्छे हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, बेटर हो रहे हैं, नॉर्मल हो रहे हैं। अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट्स, सोनोग्राफी रिपोर्ट्स नॉर्मल हो यीशु के नाम से। आप आने वाले हफ्ते में टेस्ट कराने जाएंगे, आपके सारे रिपोर्ट्स यीशु मसीह नॉर्मल कर दे, मेरी दुआ है। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह, मैं जॉब्स के लिए दुआ करती हूँ। आप अपने बच्चों के लिए यीशु मसीह बेस्ट जॉब्स रिलीज करिए, ब्रदर केविन के लिए और तमाम उन लोगों के लिए जो जॉब्स में और आप नए बिजनेस को शुरू करने वाले हैं। मैं इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट बोलती हूँ, नए मंथ फरवरी के नए महीने में नए जॉब्स, नए बिजनेस आइडियाज़, ये सारी चीज़ें यीशु मसीह आपके जीवन में प्रॉस्पर करे, मैनिफेस्ट करे, आपको ब्लेस करे इनके साथ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। फरवरी के लिए, नए महीने के लिए नए ब्लेसिंग्स रिलीज हो इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आई प्रे लॉर्ड जीसस, आपके बच्चों के लिए फ्रेश अनॉइंटिंग, नया अभिषेक, वचन को गहराई से समझने का अभिषेक, प्रार्थना में गहराई से उतरने का अभिषेक, रटी हुई नियम के तौर से रिलीजियस तरीके से करने वाली चीजों से हटकर आत्मा और सच्चाई में प्रार्थना और वचन पढ़ने का अभिषेक रिलीज होने पाए इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आप कोई भाई हैं, आप बाइबल को अपने साथ लेकर चलते हैं, आप इस वक्त जॉब के लिए आप जॉब तलाश कर रहे हैं, बट आप बाइबल को नहीं छोड़ते और आप मनन करते हैं दिन रात। मैं देख रही हूं आप अपने हाथ में इनफैक्ट मैं देख रही हूं कि आप अपने हाथ में बाइबल पकड़ के चलते हैं। आप एक ब्राउन कलर का चेक शर्ट, जिसका कुछ ब्राउन कलर है, उस पे चेक्स बने हैं, आपका शर्ट बाहर रहता है, आपने मतलब पैंट के अंदर टक इन नहीं किया है और आप जा रहे हैं और आप तलाश में हैं, आप तलाश कर रहे हैं, आप किसी मौके का तलाश कर रहे हैं।
कुछ तो आप ढूंढ रहे हैं, आपको एक अपॉर्चुनिटी चाहिए, आपको एक ओपनिंग चाहिए जॉब के लिए, या आप कुछ तलाश रहे हैं। मेरे भाई, आप कौन हैं? आपका मैं शर्ट तक देख रही हूँ, आप ब्राउन कलर का एक चेक शर्ट, हो सकता है आपके पास ज़्यादा कपड़े भी नहीं है मेरे भाई, आप एक ही टाइप का इस शर्ट को पहनते हैं, और आपके हाथ में लेकिन बाइबल है। बाइबल नहीं छूटा है आपसे, उन्होंने सब कुछ ले लिया आपसे, बाइबल लेके नहीं ले पाए। और आपके लिए यीशु मसीह कहते हैं कि सबसे उत्तम भाग तुमने मेरे बेटे चुन लिया। जैसा यीशु मसीह मरियम से कहते हैं कि तुमने सबसे उत्तम भाग चुन लिया और तुमसे ये नहीं छीना जाएगा। और क्योंकि तुमने ये उत्तम भाग चुना, तुम्हें सारी चीजें दे दी जाएंगी। हु आर यू माई ब्रदर? प्लीज आप जो भी हैं, आप या तो कमेंट करिए, बिकॉज आई नो इस वक्त आप मुझे देख रहे हैं और आपसे सब कुछ छीना गया, लेकिन बाइबल नहीं छीन पाया कोई आपसे। आप हमें कांटेक्ट करिए। अगर आपको संकोच हो रहा है कमेंट्स में, आप अगर नहीं लिखना चाह रहे हैं, मेरे हस्बैंड इस वक्त आप स्क्रीन पर शेयर कर देंगे नंबर को। आप हमसे संपर्क बनाइए मेरे भाई। आपसे ये नहीं छीन पाए हैं वो, और यही सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसलिए आपको सारी चीज़ें यीशु मसीह लौटाएंगे। प्लीज़ हमको कांटेक्ट करिए, प्लीज़। मैं आपको देख रही हूँ। आई कैन ऑल्सो सी हाउ यू आर वॉकिंग। मैं आपके चाल को, मैं आपके बेबसी को समझ रही हूँ। आप तलाश रहे हैं कुछ, आप क्या ढूंढ रहे हैं। हम आपके लिए दुआ करना चाहेंगे, हम आपकी मदद करना चाहेंगे। आप प्लीज़ हमें कांटेक्ट करिए। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, आई प्रेज यू जीसस। सारी महिमा जलाल यीशु को मिले। थैंक यू जीसस। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मेरी मंशा, मेरी इच्छा, मेरी दिली ख्वाहिश ये है कि मैं आपके लिए दुआ करती जाऊं, क्योंकि इसमें हम आशीषित होते हैं। लेकिन आई हैव टू कीप ट्रैक ऑफ द टाइम। और आइए हम एक कॉमन प्रार्थना करते हैं, लेकिन बिलीव करिए, विश्वास के साथ करेंगे। यीशु मसीह आपको छुएंगे इस वक्त, आपके बॉडी में एक एक कमी को छूकर वो पूरा करेंगे। आपके जॉब्स में, आपके फाइनेंसेस में जो कमी है वो पूरा करेंगे। आपके बच्चों की ओर से, आपके पति की ओर से, आपकी पत्नी की ओर से जो कमी, जो अभाव है, परिवार में जो अभाव है, उसको इस वक्त यीशु मसीह पूरा कर रहे हैं। रिसीव करिए इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। ऐ खुदावंद यीशु मसीह, मैं आपके सामने आपके इन सारे बच्चों को ले आती हूँ लॉर्ड। इनके सारे बोझ को आपको दे देते हैं। हम इनके प्रार्थना गर्जों को यीशु मसीह आपके सामने ले आते हैं। जीसस, टच देम ओ लॉर्ड। इनकी प्रार्थना निवेदनों को छुएं, इनके जीवनों को छुए जीसस। आपका सामर्थ आ जाए खुदावंद यीशु मसीह इनके जीवनों में, इनके लाइफ के एक एक क्षेत्र में। आपका सामर्थ आ जाए यीशु मसीह इनके शरीरों में। आपका सामर्थ आ जाए खुदावंद यीशु मसीह इनके हालातों में। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, आप जीसस का पावर आ जाए आपके परिवार के हर एक चीज में। आपके पैसों में यीशु मसीह का पावर आ जाए। आपके जॉब के तलाश में यीशु का सामर्थ आ जाए। आपके बिजनेस के जो घटी में आप चल रहे हैं उसमें यीशु का सामर्थ आ जाए। ओ, मैं मांगती हूँ यीशु मसीह, इनके जीवनों को मैं खोल के आपके सामने रख देती हूँ। ओ जीसस, आपका सामर्थ बहे, क्योंकि जहां यीशु आपके सामर्थ को हम रिसीव करते हैं, वहां यीशु मसीह आश्चर्य कर्म तो होने ही है। जीसस, रिलीज करिए इन सारे लोगों के, मेरे भाइयों, मेरी बहनों की प्रार्थना निवेदनों के आंसर्स को रिलीज करिए जीसस। आपकी बॉडीज में यीशु मसीह चंगाई दे रहे हैं। सामर्थ को रिसीव करिए अपने शरीरों में। आपको नहीं पता कहाँ किस चीज़ की ज़रूरत है, यीशु मसीह जानते हैं। आप बस यीशु के सामर्थ को रिसीव करिए अपने शरीरों में, एड़ियों में। एंकल्स चंगे हो रहे हैं यीशु के नाम से। घुटनों के दर्द ठीक हो रहे हैं यीशु के नाम से। पैर के टांगों के पीछे वाला हिस्सा चंगा हो रहा है यीशु के नाम से। वो आपके सर पर जो हेडेक होता है, जो एक बोझ है, वो टूटता है। इसी वक्त आपके हेडेक में हीलिंग आ रही है यीशु के नाम से। हेडेक्स चंगे हो रहे हैं यीशु के नाम से। स्पाइन हील
हो रहे हैं यीशु के नाम से, यीशु का सामर्थ आपके बॉडीज़ में आ जाए। आपके विवाह को जीसस हील कर रहे हैं। डिवोर्स नहीं करना मेरे भाई। आज हमने वचन में सुना, सिवाय इस बात के कि अगर व्यभिचार में है आपका पार्टनर, इसके अलावा कोई और वजह आपको अनुमति नहीं देती है, किसी और वजह से भी आप, बाइबल अनुमति नहीं देती कि आप किसी भी और वजह से डिवोर्स करें। डू नॉट डिवोर्स हर। मेरे भाई, आपकी वाइफ को डिवोर्स मत करिए। यीशु के सामने उन चीज़ों को रखिए जिसकी वजह से आपका मन हट गया है उनसे। ब्रदर, whoever you are, अपनी वाइफ को डिवोर्स मत दीजिए। ये नहीं फलेगा आपको, ये नहीं फलेगा आपको। होल्ड ऑन। यीशु मसीह कहते हैं आपसे, रुक जाओ। हालेलुया, थैंक यू जीसस। सारी प्रार्थनाओं को यीशु मसीह आपके हाथों में सौंपते हैं और आपकी मर्जी के मुताबिक हम अपने सारे भाइयों बहनों की प्रार्थनाओं के जवाब को हाँ और आमीन में रिसीव करते हैं और धन्यवाद देते हुए यीशु मसीह आपके नाम को ऊंचा उठाते हुए इन सारी प्रार्थनाओं को जो आज के दिन हमने किए हैं, हम यीशु मसीह के सामर्थी नाम से एक मन होकर मांगते हैं। खुदा बाप हमारी प्रार्थनाओं को सुने और कबूल करें। आमेन, आमेन, आमेन। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन, आमेन। और हम पवित्र आत्मा जी से मांगते हैं कि हमारे लिए इंटरसीड करे। यीशु मसीह, पवित्र आत्मा यीशु मसीह से और पिता परमेश्वर से हमारे लिए निरंतर दुआ करता है और हम मांगते हैं पवित्र आत्मा जी हमारे लिए निरंतर दुआ प्रार्थना करते रहिए। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, बहुत ही ब्लेस्ड हुई हूँ मैं आपके साथ आज के इस सेशन में जुड़कर। मैंने बहुत सीखा और मैं आपसे कहना चाहती हूँ, आपने यीशु के लिए वक्त निकाला। यीशु मसीह आपको ऑनर दे, आपको ब्लेस करे। और अब मैं आपकी बहन निशा आपसे मैं इजाज़त लूँगी। मेरे फैमिली को और मुझे प्लीज़ दुआओं में ज़रूर याद रखिए और खुदा ने चाहा तो अगले हफ्ते हम फिर पवित्र आत्मा की अगुवाई से वचन से सीखेंगे, आपके लिए प्रार्थना करेंगे। मेरे भाई, जिसके लिए मैंने कहा कि आप बाइबल पकड़ कर चल रहे हैं, वो ब्राउन शर्ट वाले मेरे भाई, अगर आप देख रहे हैं, मैं चाहती हूँ आप हमें फ़ोन करें। मेरे हस्बैंड आपसे बात करेंगे, हम दुआ करेंगे आपके लिए। और गॉड ब्लेस यू ऑल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। यीशु मसीह आपको बहुत बरकत दे, आपको शालोम से भर दे। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। गुड नाइट।